चमत्कार को है नमस्कार। मैं हूं एहसन लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। कुछ कहानियों में वो कोशिश होती है कि आपके सारे अविश्वास को दरकिनार कर अपने गिरफ्त में ले लेती है। ऐसी ही कहानी है डेब्यूटेंट डायरेक्टर सौरव की तेलुगु मूवी हाय नाना, जिसमें ज़िंदगी की बिसात पर मोहरे होते हैं किरदार और जहाँ तकदीर और प्यार अपनी अपनी बाजी चल रहे होते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ तो कभी एक दूसरे के लिए। विराज एक फैशन फोटोग्राफर हैं जिसकी दुनिया उसकी 6 वर्ष की बेटी माही तक ही सीमित हुई है और विस्तारित भी है। विराज माही को हर रोज़ कहानियाँ सुनाता है, लेकिन माही को अपनी माँ की कहानी सुननी है। विराज ने वादा किया कि माही से की क्लास में कि टॉप करने पर वो उसकी माँ की कहानी सुनाएगा, लेकिन माही के टॉप करने पर भी अपनी थकान का बहाना बना विराज वादे से मुकर जाता है। अगली सुबह माही घर पर नहीं मिलती। और सुबह सुबह प्लूटो के साथ कॉटन कैंडी से खाने की मनाही थी, पर अपने पापा से नाराज़ होने पर कॉटन कैंडी खाकर ही नाराज़गी दूर कर दी थी। खाने निकल गई थी। वहाँ प्लूटो के भागने पर संयोगवश माही की मुलाकात यास्ना से होती, जो माही की दोस्त बन जाती। माही के नहीं मिलने पर परेशान विराज जब माही और यास्ना के पास पहुँचता है तो उसने अपने वादे की याद दिलाई और आखिरकार विराज को माही और यास्ना को माही के माँ की कहानी सुनानी ही पड़ती। माही और यास्ना के साथ साथ दर्शकों को भी इस कहानी को जानने का कौतुक रहता है। माही के माता पिता कैसे मिले, कैसे उनकी शादी हुई और आखिर माही की माँ के साथ क्या हुआ। आगे की कहानी कुछ लोगों को प्रेडिक्टेबल लग सकता है और कुछ को नहीं, लेकिन जिस तरह से कहानी परत दर परत खुलती है वो काबिल तारीफ़ है। एक पिता विराज की भूमिका में नानी ने एक बार फिर से कमाल का अभिनय किया। दशहरा में निराश झेलने के बाद इस भूमिका को निभाकर नानी ने एक बार फिर से साबित किया कि क्यों उन्हें नेचुरल स्टार कहा जाता है। अपनी तेलुगु डेब्यू मूवी सीतारामम के लिए हर तरह से तारीफ़ें पाने वाले मृणाल ठाकुर ने अपनी इस दूसरी तेलुगु मूवी में यास्ना का किरदार निभाकर अपने अभिनय स्तर को एक पायदान ऊपर स्थापित किया है। सहायक भूमिकाओं में जयराम, प्रियदर्शी, अंगद बेदी, नासर हैं और श्रुति हसन का कैमियो। लेकिन सब पर भारी पड़ती है माही का किरदार अदा करने वाली कियारा खन्ना, सो क्यूट एंड एडोरेबल। और प्लूटो को भी भूल नहीं पाएंगे। हिसाम अब्दुल वहाब का संगीत मधुर और कर्णप्रिय है, म्यूजिकल नहीं मैजिकल कह सकते हैं। तो कौसर मुनीर प्रभावी लिरिक्स इस संगीत को कंप्लीट करते हैं। खास तौर पर जिक्र के काबिल है शीशे की गुड़िया और पहला बीजीएम, जिस पर अब खास ध्यान दिया जा रहा है। सानू जॉन वर्गीस की सिनेमेटोग्राफी का भी विशेष जिक्र करना होगा। कुन्नूर को खूबसूरती से कैमरे में कैद किया। प्रवीण एंथोनी का संपादन शिथिल लग सकता है, लेकिन मूवी की चरित्र को इसका स्लो पेस कॉम्प्लीमेंट करता है। मूवी को लिखा और निर्देशित किया है डेब्यूटेंट डायरेक्टर सौरव ने और अपने पहले प्रयास में वे कामयाब रहे। मूलतः यह मूवी 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 2 बड़ी फिल्मों के प्रस्तावित रिलीज की वजह से इसे स्क्रीन नहीं मिल पा रहे थे, तो प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रीपोन कर दिया। एक सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले 7 दिसंबर को ये मूवी आई है। ये दीगर बात है कि ज़्यादा स्क्रीन्स फिर भी नहीं मिल सके। यदि खूबसूरत किरदारों की खूबसूरत दृश्यों और खूबसूरत संगीत से पगी खूबसूरत कहानी पर्दे पर दिखने के तमन्नाई है, तो यह मूवी ढूंढ कर देखी जानी चाहिए। धन्यवाद।